बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काशी किचन आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेके आया है। आप घर पे किस तरह अपने बालों को केराटिन कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत आसान है और मौसम के लिहाज से भी बहुत अच्छी है कि आजकल भिंडियों का मौसम है, तो आप ज़रूर ये बनाएँ रेमेडी। आप अगर आपके बाल डैमेज हैं, आपके बाल 2 शाखें हैं, ड्राई हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट की, केराटिन की ज़रूरत है, तो आप ये छोटी-सी टिप है, छोटी-सी रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई करें और आप कहेंगे कि वाक़ई काशी किचन ने आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी शेयर की है। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी सारी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी वजह से मेरा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें। तो जी, भिंडियों को हमने काट लिया है, सॉस पैन में भी डाल दिया है, 1 ग्लास इसके अंदर पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब हमारी भिंडियाँ हो जाएँगी, गल जाएँगी, तो इनको हमने ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको आपने ब्लेंड कर लेना है हैंड ब्लेंडर से। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो परेशान नहीं हों, आप इसको डालें जूसर जग में और इसको आप ग्राइंड कर लें और अच्छी-सी आप प्यूरी सी बना लें ज़बरदस्त सी। और उसके बाद आपने इसको छानना है। छानने के लिए आपको चाहिए मलमल का कपड़ा। और अगर परेशान ना हो कि आपको मलमल का कपड़ा है नहीं है आपके घर में, तो आप बाज़ार जाना पड़ेगा। उसका हल भी लेके आए हैं जी हम। उसका हल ये है कि आप लें एक बैग, शॉपिंग बैग जो आजकल कपड़े के आए हुए हैं, और वो उसको काट लें और उसके अंदर ये सारा डाल लें आप प्यूरी सी, और आप इसको अच्छी तरह छान लें ताकि जो आपकी भिंडियों का कोई छिलका या बीज आपकी मांस के अंदर ना जाए। तो ये देखें जी, मैंने छान लिया है और बहुत अच्छी सी हमारा ये छन गया है और बहुत अच्छा सा तैयार होगा इंशाल्लाह हमारा मास्क भी। तो इसके अंदर डाल दिया जी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 2 चीज़ों से इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी, बहुत हैरान होंगे आप सब कि वाक़ई। और मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 2-3 दफ़ा पहले ट्राई किए अपने आप के ऊपर, फिर आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जब आप डाल के अच्छी तरह विस्क कर लें, तो उसके बाद आपने इसको कुक करना है और अच्छी-सी क्रीमी सी फ़ॉर्म में ये जब आ जाए, तो आप इसको डालें। एक एयरटाइट जार में डालें और हफ़्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और 1 वीक इसकी लाइफ़ है। जब भी आप बनाएँ तो 1 हफ़्ता के ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक वेट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।